इस देश में मूछ के नाम पर मारा जाए, मटके के नाम पर बच्चे को कत्ल कर दिया जाए, बारात ना चढ़ने दी जाए, घोड़ी ना चढ़ने दी जाए, मगर चमचों की आवाज़ नहीं निकलती है। महापुरुषों को हमका जीवित कर दिया। जो महापुरुष हमारे दफन कर दिए थे कांग्रेस ने और इन मनवादी लोगों ने, उन महापुरुषों को मानव साहब ने और आदरणीय बहन जी ने अपनी शासन सत्ता के दौरान जीवित कर दिया है। हम लोगों के बीच में लाके खड़ा कर दिया है। वोट हमारा, राज तुम्हारा, नहीं चलेगा, नहीं चलेगा। इस समय बहुजन प्रेरणा केंद्र दिल्ली में हूँ। माननीय कांसीराम साहब का आज परिनिर्वाण दिवस है। वो शख्स जिसने इस देश में जो शोषित वंचित समाज था उसके राजनीतिक हकूक़ के लिए लड़ा। एक साइकिल से उन्होंने राजनीति खड़ी कर दी और आज उसी वजह से SC ST OBC की बात हो रही है और जिसकी जितनी संख्या भारी उसकी उतनी हिस्सेदारी। जाति जनगणना का मसला हो, OBC को रिजर्वेशन का मसला हो, 92 में जो रिजर्वेशन मिला OBC को, वो सारा जो मेहनत थी वो माननीय कांसीराम साहब की थी। 500 रैलियाँ की थी उन्होंने, गोल बोट क्लब पर उनकी रैलियाँ थी। और उसके बाद सर लालू यादव हो, शरद यादव हो या नीतीश कुमार हो, ये तमाम नेता जो थे, चौधरी चरण सिंह, सब लोगों के साथ उनकी एक बड़ी रैली हुई थी बोट क्लब पर। और उसके बाद तय हुआ कि मंडल कमीशन लागू हुआ। और आज जो स्थिति है, मान्यवर साहब भले नहीं है इस दुनिया में, आज उनका परिनिर्वाण दिवस है, लेकिन सारी राजनीति बहुजनों के आसपास घूम रही है। पार्टी कोई भी हो, जाति जनगणना उनका मुद्दा है, सोशल जस्टिस उनका मुद्दा है। तो मैं आज बहुजन प्रेरणा केंद्र पर हूँ, इसको पूरा घुमाऊंगा भी। मायावती जी के लिए उन्होंने यूपी के मुख्यमंत्री के तौर पे जो काम किया, स्कूल, कॉलेज, अस्पताल, यूनिवर्सिटी, वो तो सबके लिए था, लेकिन खासकर बहुजन समाज को उनका कृतज्ञ होना चाहिए। जो काम उन्होंने बहुजन प्रेरणा केंद्र दिल्ली, जिसमें पूरे मान्यवर साहब के जीवन संघर्ष को दिखाया गया है, लखनऊ का वो अम्बेडकर पार्क, जो पूरे बहुजन महापुरुषों को, संत गाडगे से लेकर सारे महापुरुषों को जीवंत, साहू जी महाराज, संत गाडगे, सबको जीवंत करता है। और नोएडा का वो पार्क, तो तमाम ऐतिहासिक काम BSP सुप्रीमो मायावती ने किया, जो एक मुख्यमंत्री के तौर पे उनका बहुजन विजन था, जिसके लिए उसका समाज ऋणी रहेगा। तो कुछ लोग कैसे देख रहे हैं, कहाँ पहुँची है मान्यवर साहब की राजनीति? देखिए, माननीय कांशीराम साहब का 17वां परिनिर्वाण दिवस है और आज माननीय कांशीराम साहब ने जो देश में दिया, बहुजनों को जो एक प्लेटफॉर्म दिया BSP के नाम पर, तो बहुजन समाज पार्टी आज नेशनल लेवल की पार्टी है। और बहुजन समाज पार्टी के जितने भी लोग हैं, जो कार्यकर्ता हैं, वो माननीय कांशीराम साहब की सोच को, बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर की आइडियोलॉजी को घर घर जाने में कामयाब हो रहे हैं। वो नौजवानों को तैयार करने का काम कर रहे हैं और रात दिन काम करने का काम करते हैं। कैसे देख रहे हैं, मान्यवर साहब आज होते तो बहुजन राजनीति कहाँ होती, शोषित वंचित समाज की राजनीति कहाँ होती? देखिए, माननीय कांसीराम साहब इस देश के अंदर जो उन्होंने राजनीति में नया फार्मूला दिया कि 1585 का नारा दिया, ये नारा दिया कि जिसकी जितनी संख्या भारी उसकी इतनी हिस्सेदारी, ये नारा दिया कि वोट हमारा, राज तुम्हारा, नहीं चलेगा, नहीं चलेगा। तो वो सारे समीकरण बना के उन्होंने उस दबे कुचले समाज को, जो हज़ारों साल से गुलामी के अंदर रहा, जिनको मतलब इस देश के अंदर प्रताड़ित किया गया, उसे हर उस हक से वंचित रखा गया, ऐसे लोगों में उन्होंने राजनीतिक चेतना पैदा की। और चेतना पैदा करके उन्होंने अपने जीते जी 3 बार, जो देश का सबसे बड़ा प्रदेश है उत्तर प्रदेश, वहाँ पर 4 बार मुख्यमंत्री रही, 3 बार उनके सामने रही, 1 बार उनके जाने के बाद रही। तो 4 बार इस देश के अंदर वो दबा कुचला समाज, जिसका मनोबल इस देश के अंदर सभी ने तोड़ा, उस मनोबल को हाई करने का, ऊपर करने का काम माननीय कांसीराम साहब ने इस देश के अंदर किया। और आज जितनी भी देश की राजनीति हैं, उनका नाम लिए बिना मतलब नहीं चल पाएंगे। लेकिन सारी पार्टियां उनका फार्मूला अपना रही है, BSP पीछे रह रही है उस फार्मूले में। उन्होंने हर जाति के नेता खड़ा कर दिया, आज वही BJP कर रही है, आज वही कांग्रेस कर रही है। दलित समाज को लड़ाओ, BJP कह रही है राष्ट्रपति दलित बनाओ, आदिवासी बनाओ। ये मान्यवर साहब का फार्मूला था। BSP इस फार्मूले पर क्यों नहीं आगे बढ़ रही है? देखिए, इस पार्टी को सारे दलों ने घेरने का काम किया है। जब से बहन जी ने एब्सोल्यूट मेजोरिटी की सरकार बनी, तो इन्हें लगा कि यदि एक बार सरकार और बनेगी तो ये पूरे देश पे कब्जा कर लेंगे। तो इन्होंने सारे दलों ने मिलकर BSP को रोकने का काम किया है। और वो उनकी आइडियोलॉजी पे चल रहे हैं, उनका फ़ोटो लेके चल रहे हैं। उनको अब जो कांसीराम साहब, जिनको ये देखना नहीं चाहते थे, आज अपने मतलब मंच पर फोटो सजाकर उनको रखना चाहते हैं, उसके नाम पे बोर्ड लेना चाहते हैं। कैसे घर घर पहुँचेगा? बाबा साहब को मान्यवर साहब ने घर घर पहुँचा दिया, मान्यवर साहब कैसे घर घर पहुँचेंगे? देखिए, मान्यवर साहब कांसीराम साहब पे आज पूरे देश दुनिया में, खासकर विश्वविद्यालयों में उनकी थीसिस लिखी जा रही हैं, PhD हो रही हैं। और जो लोग आदरणीय बहन जी लगातार कहती हैं हम लोग कैडर मूवमेंट के द्वारा इस मूवमेंट को बढ़ाएंगे, तो हम लोग तो इस मूवमेंट में लगे हैं और छोटी छोटी नुक्कड़ सभाएँ कर रहे हैं।
कमरों में बंद करके कैडर तैयार कर रहे हैं। दिल्ली में हम लोग ये काम कर रहे हैं, पूरे देश दुनिया में ये काम हो रहा है और आदरणीय बहन जी इसी को पहले प्रमुखता से कह रही हैं। तो साहब का कार्यक्रम तो चल रहा है। अब ये आप चाहे कन्याकुमारी से तेलंगाना तक देखेंगे, चाहे तो हर जगह मानव साहब का ही लगाया हुआ पेड़ है जो पूरे देश दुनिया में चल रहा है। वो कैडर के द्वारा चल रहा है, ऐसा नहीं कि राजनीतिक पर्पस में है। ये सामाजिक परिवर्तन की आंदोलन की आग है जो साहब लगा के गए थे, पूरे उत्तर भारत में, पूरे देश में फैल चुकी है। बाबा साहब को मानने वाले लोग आ गए हैं, बाबा साहब को जानने वाले लोग आ गए हैं। काशीराम साहब पर शोध होना शुरू हो गया है। जिन महापुरुषों को काशीराम साहब महाराष्ट्र से लेके उत्तर भारत में आए और आज उन महापुरुषों को नमन करने के लिए देश दुनिया की राजनीतिक पार्टियां उनके नतमस्तक हो रही हैं। उनको लेने वाला कौन था? मानवर साहब। तो मानवर साहब की जो कैडराइज जो बातें थी वो हम लोग कैडर के द्वारा नौजवानों में ले जाने काम कर रहे हैं। वो आपकी मीडिया में शायद दिखाई नहीं देता है, लेकिन हमारे नौजवानों में या घर गली कोचे जाकर झुग्गी में जाकर हम लोगों को कैडराइज करने का। सोचिए, माननीय कांसीराम साहब, आज उनका परिनिर्वाण दिवस है 17वां। किस तरह से उन्होंने इस देश की राजनीति को बदल दिया। 412 सीट जीत के आई थी कांग्रेस, राजीव गांधी प्रधानमंत्री बने थे और एक साइकिल से उन्होंने उनको अगली बार सत्ता से बाहर कर दिया। ये थे माननीय कांसीराम साहब और पैरेलल उन्होंने सत्ता खड़ा कर दिया, एक पार्टी खड़ी कर दी एक साइकिल से, और आज उन्हीं के फॉर्मूले पर, इसीलिए उनको राजनीति का रसायन शास्त्री कहा जाता है। और बाबा, सबसे बड़ी बात हुई, इस देश के जितने बहुजन महापुरुष थे, संत गाडगे हों, चाहे रामस्वरूप वर्मा हो, चाहे जगदेव प्रसाद हों, चाहे रामस्वरूप वर्मा हो, तमाम साहू जी महाराज हों, सोनेलाल पटेल उस समय उनके सहयोगी हुआ करते थे। तो तमाम महापुरुषों को उन्होंने लोगों को जीवंत कर दिया। और खासकर SC ST OBC जिनको कहा जा रहा है, अल्पसंख्यक समाज, मेला लगता था पूरे देश में बहुजन महापुरुषों को। और 85 बनाम 15 का भी नारा उनका था, जो आज हर पार्टियां जप रही हैं। महिलाएं भी आई हैं। क्या कहेंगी आप मानवर साहब के लिए? सर, सब पहले तो सभी को जय भीम नमोदर और आपके चैनल को बहुत बहुत शुक्रिया। जैसा कि हम सभी जानते हैं, आज मानवर साहब का 17वां महापरिनिर्वाण दिवस है। तो हम सब के लिए बहुत एक जो उन्होंने हमारे लिए रास्ता दिया वो गर्व का और फक्र का रास्ता है, जिसमें उन्होंने हमारी स्वाभिमान से ज़िंदगी जीने का रास्ता हमको दिया। और आज हम मानवर साहब को उन सारी बातों के लिए, उन सारे जीवन के लिए जो जितनी भी चीज़ें उन्होंने बनाई हैं, उनके सबके लिए हम उन्हें याद तो करें। माननीय कांसीराम साहब, जब तक भारत में लोकतंत्र रहेगा, राजनीति रहेगी, उनका जो फॉर्मूला था, सोचिए एक आदमी जो अधिकारी हैं, नौकरी कर रहे हैं, एक साइकिल से निकलते हैं और भारत की राजनीति बदल देते हैं। उस समय न टीवी, मनी मीडिया माफिया भी उन्होंने कहा था, मीडिया को लेकर भी बड़ा सचेत किया था उन्होंने तो हमेशा नारा लगाया कि मनी मीडिया माफिया कभी इन गरीबों के साथ नहीं खड़ा होगा। इस देश के पूंजीपति और इस देश के यहाँ पर रजवाड़े, उनसे बहुजन समाज पार्टी चंदा मांगकर उनसे मुकाबला करने में लगी है। और हम लोग को मीडिया नहीं दिखाएगा। क्यों नहीं दिखाएगा? यदि मीडिया ने दिखा दिया तो निश्चित मतलब जो ना हमारी बात आगे बढ़ेगी। चमचा युग भी लिखा था उन्होंने। बिल्कुल लिखा था। तो चमचाओं की तो बहुत ज़्यादा भरमार है, आपको पता ही है। 131 मेंबर ऑफ पार्लियामेंट जाते हैं तो उनसे उम्मीद कर सकते हैं कि हमारी बात होगी तो वो आवाज़ नहीं उठाते हैं। इस देश में मूछ के नाम पर मारा जाए, मटके के नाम पर बच्चे को कत्ल कर दिया जाए, बारात ना चढ़ने दी जाए, घोड़ी ना चढ़ने दी जाए, मगर चमचों की आवाज़ नहीं निकलती है। मान्यवर होते तो आज सत्ता होती बहुजनों के हाथ में। निश्चित यदि मानवर कांशीराम साहब होते तो निश्चित आज इस देश के अंदर मतलब सत्ता होती। और सत्ता तो 89 में आ जाती जब उन्होंने इस देश के अंदर मंडल कमीशन लागू करो वरना कुर्सी खाली करो। उस समय अब OBC को भी समझ में आ रहा है कि ये आंदोलन उन्होंने जिंदा किया। जी, अब उनको समझ में आ रहा है यदि उस समय वो VP सिंह के साथ नहीं खड़े होते, जनता दल के साथ नहीं खड़े होते, तो उसी समय सरकार बन सकती थी। BSP सुप्रीमो मायावती की आप बात ना करें, ऐसा नहीं हो सकता है। जैसे आप कांसीराम साहब की बात करेंगे, मायावती जी की बात करनी पड़ेगी। जो बाबा साहब का विजन था उसको मान्यवर साहब ने आगे बढ़ाया, और जो मान्यवर साहब का विजन था उसको अमली जामा पहनाया BSP सुप्रीमो मायावती जी ने। इसलिए हम लोग आज खड़े हैं। मेरे कैमरामैन आपको दिखाएंगे पैन करके कि ये जो ऐतिहासिक जो धरती है, ये जो जगह है, बहुजन समाज के लिए बहुत कम बहुजन समाज के नेता हुए जिन्होंने दिल्ली, लखनऊ और नोएडा में ये लकीरें खींच दी। मायावती जी ना होती तो ये ना होता। बिल्कुल सही बात है। मानवर साहब ने कहा है कि मैं सच्चे लोग और अच्छे दिल वाले, दिमाग वाले लोग ढूंढ रहा हूँ, और वो क्वालिटी बहुत हद तक आदरणीय बहन जी में दिखाई दी। तो मानवर साहब ने उनको आगे बढ़ाया, उत्तराधिकारी बनाया, और यहाँ तक कि अपने रहते 3 बार प्रदेश का मुख्यमंत्री भी बनाया। बहन जी ना होती अगर, तो कम से कम सारा काम सब लोग करते हैं। बहन जी ने तो बहुत ऐतिहासिक काम किया, अस्पताल, स्कूल, नए जिले तमाम। लेकिन जो 3 बड़े काम जो मुझे लगता है बहुजन इतिहास के रूप में, बहुजन सम्मान के रूप में, लखनऊ, नोएडा और ये प्रेरणा केंद्र,
इसमें कोई दौराय नहीं। महापुरुषों को हमका जीवित कर दिया। जो महापुरुष हमारे दफन कर दिए थे कांग्रेस ने और इन मनवादी लोगों ने, उन महापुरुषों को मानवर साहब ने और आदरणीय बहन जी ने अपनी शासन सत्ता के दौरान जीवित कर दिया है, हम लोगों के बीच में लाके खड़ा कर दिया है। तो इससे गौरव की बात हमारे लिए और क्या होगी। हमारे नौजवानों को इस आंदोलन में निस्वार्थ भाव से बिना कोई अपना लाभ लोग देखे इस आंदोलन से जुड़ जाना चाहिए। सोचिए, बाबा साहब को घर घर मान्यवर साहब ने पहुंचाया। मान्यवर साहब के जो सपना था उसको अमली जामा मायावती जी ने पहनाया। अब देखते हैं आगे बहुजन राजनीति को कौन लेके जाएगा। अभी मायावती जी हैं, अभी वो राजनीति कर रही हैं और इस देश में तीसरी धुरी है वो। आपको अगर लगता है कि कांग्रेस बीजेपी ही है तो ऐसा नहीं है। राजेंद्र प्रसाद सिंह कहते हैं कि बीजेपी कांग्रेस जो है वो पैसे वालों की पार्टी है। कार्यकर्ता बेस्ड पार्टी कीजिएगा तो वो बहुजनों की पार्टी है। सपा है, बसपा है, आरजेडी है, ये जो पार्टियां हैं उसके पास कार्यकर्ता बहुत ज़्यादा हैं, पैसे भले ना है। तस्वीरें दिखा रहे हैं मेरे कैमरामैन, और थोड़ा देर और बंद रखिएगा 5 मिनट, मैं वो दिखा दूँ। ये ऐतिहासिक जगह है और आपको जूते निकालने पड़ेंगे। और ये देखिए, ये तमाम जो बना के गई हैं, ये तस्वीरें दिखा रहा हूँ आपको, मेरे कैमरामैन दिखाएंगे। और प्रेरणा केंद्र पर हम लोग, काशीराम प्रेरणा केंद्र पर देश भर से लोग आए हैं और अंदर आपको तस्वीरें दिखा रहा हूँ। ये है वो ऐतिहासिक मान्यवर कांसीराम साहब प्रेरणा केंद्र। ये तस्वीरें दिखा रहा हूँ, सुबह से लोग आए हुए हैं। ये तस्वीरें देखिए, मायावती, बीएसपी सुप्रीमो मायावती ने कैसे इसको जीवंत किया है, मेरे कैमरामैन दिखाएंगे। कांसीराम प्रेरणा केंद्र है ये, और ये इसलिए हो पाया क्योंकि बीएसपी सुप्रीमो का विजन था, उनका सपना था। ये तस्वीरें देख लीजिए, मेरे कैमरामैन दिखा रहे हैं, और ये वो आदम का तस्वीर। और सोचिए, मैं जब कहता हूं कि मायावती जी ने पूरे बहुजन इतिहास को जिंदा किया, तो ये देखिए, साहू जी महाराज हैं, फूले साहब हैं, ज्योतिबा फूले हैं, मायावती जी हैं, बाबा साहब अम्बेडकर हैं, मान्यवर कांसीराम साहब है, पेरियार हैं, संत गाडगे हैं। तो ये तमाम महापुरुष हैं। नारायणा गुरु, सोचिए, नारायणा गुरु, पेरियार, मान्यवर कांसीराम साहब, बाबा साहब अम्बेडकर, बीएसपी सुप्रीमो मायावती, ज्योतिबा फूले, छत्रपति साहू जी महाराज, और ये आदमकद प्रतिमा है, ये ऐतिहासिक। और देखिए ऊपर अशोक चक्र की तस्वीरें हैं। तो ऐतिहासिक है ये, जिसको मायावती जी ने अमली जामा पहनाया। मान्यवर कांसीराम साहब, मायावती जी और बाबा साहब अम्बेडकर हैं। आगे आपको दिखाऊंगा, शानदार जगह है कांसीराम प्रेरणा केंद्र। जब भी जीवन में मौका मिले, देखिए बहुजन प्रेरणा केंद्र, बहुजन समाज प्रेरणा केंद्र का संक्षिप्त परिचय 12 गुरुद्वारा रकाबगंज रोड है। जय भीम, जय भीम। तो ये ऐतिहासिक स्थल आपको दिखा रहा हूँ, जो बीएसपी सुप्रीमो मायावती ने जो लकीर खींची है, शायद दूसरे के लिए बहुत संभव नहीं था। तमाम SC ST OBC के लोग मुख्यमंत्री बने, तमाम SC ST OBC के लोग मुख्यमंत्री बने, लेकिन सामाजिक चेतना, राजनीतिक चेतना के लिए जो काम मायावती जी ने किया है वो ऐतिहासिक है। ये तस्वीरें सब ये इस तरह से साइकिल से निकलते हैं और पूरे देश की राजनीति को बदल देते हैं। और आज उसका 17वां प्रेरणा जन्म, आज उनका परिनिर्वाण दिन है। और ये ऐतिहासिक तस्वीरें दिखा रहा हूँ। ये देखिए, ये तमाम उनके इतिहास हैं, जिसको बीएसपी सुप्रीमो मायावती ने लखनऊ, नोएडा और उसके बाद दिल्ली में अमली जामा पहनाया है। ये देखिए, आदम का तस्वीरें हैं। मान्यवर कांसीराम साहब की लोग आते हैं। जय भीम, जय भीम। और उनका प्रेरणा केंद्र है। ये तस्वीरें पहले दिखाता हूँ। और हर दीवार पर उन्होंने, सोचिए, हर दीवार पर उन्होंने तमाम महापुरुषों को उकेरा है। नारायणा गुरु, पेरियार रामास्वामी, मान्यवर कांसीराम साहब। ये काम, ऐतिहासिक काम जो बीएसपी सुप्रीमो मायावती ने किया है, उसकी कोई तुलना नहीं है। और बहुजन समाज, तमाम पॉलिटिकल पार्टियों ने अपने महापुरुषों को सजाया, गली चौराहे तक का नाम रख दिया। मायावती जी तो ऐतिहासिक काम के लिए हमेशा याद की जाएंगी। और ये बहुजन प्रेरणा केंद्र दिखा रहा हूँ, जहाँ मान्यवर कांसीराम साहब के पूरे जीवन काल को उकेरा गया है, उनके राजनीतिक काम को दिखाया गया है। और हाथी जो चुनाव चिन्ह है, जो सम्राट अशोक से लिया गया है, तो ऐतिहासिक भी है। सब कुछ ऐतिहासिक है जो मैं आपको दिखा रहा हूँ। ये तस्वीरें मेरे कैमरामैन दिखाएंगे। ये दिल्ली में रकाबगंज गुरुद्वारा, संसद भवन के पास है बहुजन प्रेरणा केंद्र, एक ऐतिहासिक जगह है। जय भीम, जय भीम। तो ये ऐतिहासिक केंद्र है और इसके लिए बीएसपी सुप्रीमो मायावती जी का एहसान मंद होना चाहिए इस देश को। जिनको मौका मिला उन्होंने अपने अपने महापुरुषों को जगह दी, लेकिन बहुजन महापुरुषों को सबने छोड़ दिया था, चाहे वो कांग्रेस रही हो, चाहे बीजेपी रही हो। लेकिन मायावती जी जब मुख्यमंत्री बनी तो उन्होंने बहुजन समाज के तमाम नायकों को उकेरा है, उनको उनका सम्मान दिलाया। तो ये तस्वीरें देख लीजिए, ऐतिहासिक तस्वीरें हैं। और ये पूरा जो
कांसीराम साहब का प्रेरणा केंद्र है, उसकी तस्वीरें दिखा रहा हूँ। तो ये शानदार इमारत जो है ये बीएसपी सुप्रीमो मायावती जी की वजह से। देखिए भगवान बुद्ध, तथागत बुद्ध, सम्राट अशोक के बाद भारत में अगर बहुजन समाज के इतिहास को किसी ने जिंदा किया है तो वो बीएसपी सुप्रीमो मायावती हैं। इस बात को मानने से आप कोई गुरेज नहीं कर सकते हैं। और मैं फिर कह रहा हूँ, एक बड़ी कड़ी चली है। बुद्ध, कबीर और रविदास की परंपरा को फूले ने आगे बढ़ाया। फूले के सारे काम को बाबा साहब ने आगे बढ़ाया। बाबा साहब के सारे काम को मान्यवर कांसीराम साहब ने घर घर पहुंचाया। और मान्यवर कांसीराम साहब के जो सपना था बहुजन राजनीति का, उसको मायावती जी ने अपने कार्यकाल में अमली जामा पहनाया। आगे बहुजन आंदोलन को आज सोशल मीडिया के जरिए घर घर हम लोग पहुंचा रहे हैं। तो पूरी नस्लें लगती हैं, पीढ़ियाँ लगती हैं। 2000 सालों की लंबी लड़ाई है। जो बुद्धमय भारत था, जो सम्राट अशोक का भारत था, जो घनानंद का भारत था, जिसको छीन लिया गया, जो इतिहास था, जो बुद्धमय भारत था, उसको फिर से बहुजन प्रेरणा केंद्र के तौर पर बीएसपी सुप्रीमो मायावती ने जिंदा किया है। और ये बहुजन प्रेरणा केंद्र मान्यवर कांसीराम साहब के पूरे जीवन संघर्ष को और उनकी राजनीतिक लड़ाई को दिखाता है। मान्यवर कांसीराम साहब के ही फॉर्मूले की वजह से आज बीजेपी हो या कांग्रेस और तमाम राजनीतिक दल जो है वो SC ST OBC की बात कर रही है, जाति जनगणना की बात कर रही है। मान्यवर साहब थे राजनीति के रसायन शास्त्री, जिन्होंने एक साइकिल से अदम इच्छा शक्ति लेकर, ताकत लेकर भारत की राजनीति को बदल दिया। इस देश के 90% लोगों को अधिकार दिलाया। जब कर्पूरी ठाकुर भी मुख्यमंत्री बने, रामसुंदर दास भी बने, हजारों लोग, बहुजन समाज के भी दर्जनों लोग मुख्यमंत्री बने, लेकिन जो काम मायावती जी ने ऐतिहासिक रूप से किया है, उस काम का सम्मान आने वाली नस्लें करती रहेंगी। शंभू कुमार सिंह, नेशनल दस्तक, बहुजन प्रेरणा केंद्र, दिल्ली। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।